अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंग सिर्फ़ और सिर्फ़ मसले कश्मीर की बुनियाद पर या बॉर्डर की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कुफ़र और इस्लाम की जंग है। शायद बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन हकीकत यही है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया मुसलमानों को कि यहूद और नसारा पे कभी भी एतमाद ना करना, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो उसकी अमली तस्वीर, अमली नमूना तो हमने पिछले 20 सालों में देखा है कि जिस तरह से हमें यूज़ किया है अमेरिका ने और फिर हमारी कुर्बानियों को कभी माना भी नहीं है। हम उनकी वजह से दहशतगर्दी का शिकार हुए। हमने जानी माली नुकसान उठाया है अमेरिका की दोस्ती के लिए, लेकिन वो आज भी हमारा एहसान मंद नहीं है। आज जब भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, भारत हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो वो या तो गैर जानबदारी से बैठ जाता है या फिर भारत को सपोर्ट करता है। दूसरी जानब आप अगर देखें इसराइल को, तो वो भी पूरी तरह से भारत को सपोर्ट कर रहा है और भारत को वो असलिया भी फराहम कर रहा है। फिर हम देखें भारत में हुकूमत किसकी है, तो ये है जनाब नरेंद्र मोदी, जिसका तल्लुक आरएसएस जैसी गुंडा जमात से है। उसके नज़रिए को ये फॉलो करते हैं। इनका बचपन से लेकर आज तक आरएसएस से तल्लुक है। उसी नज़रिए पर ये चलने वाले शख्स हैं। ये वो शख्स है जिसने गुजरात में 10,000 के लगभग मुसलमानों का कत्लेआम किया था। आज जब वो अटैक भी करते हैं, हमारी मसाजिद पर करते हैं, हमारे उलमाए कराम पर करते हैं और उन नज़रियात के लोगों पर अटैक करते हैं कि जो आज भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की बात करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखें तो आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये जंग कुफ़्र और इस्लाम ही की है। चूँकि यहाँ पर असल मसला पाकिस्तान नहीं है, असल मसला इस्लाम है और मुसलमान है। लेकिन इस वक्त अफ़सोसनाक पहलू ये है कि ख़ारजा पॉलिसी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सिविल हुकूमत जो है वो एक पार्टी को मुल्क के अंदर ख़त्म करने के चक्कर में पड़ी हुई है और उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा। आप नवाज़ शरीफ को देख लें जो कि PMLN का सरबराह है और इस वक्त उनकी हुकूमत है। पंजाब में वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, वो ट्विटर पर हमेशा हर टॉपिक पे वो बोलती हैं, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान के बारे में उन्होंने किसी किस्म की कोई ट्वीट नहीं की, मोदी की कोई मजम्मत नहीं की और मोदी की जो गुंडागर्दी है उस पर उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। नवाज़ शरीफ का इसी तरह से आप देख लें, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को आप देख लें, वो बिल्कुल खामोश हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये लोग जाकर अमेरिका को ये कहा करते थे कि ये शख्स जो है ये तालिबान का हमायती है, ये इस्लाम पसंद है और हम सेकुलर लोग हैं, हम इस्लाम पसंद नहीं हैं। हम वो नज़रिया पाकिस्तान में लेकर चलते रहेंगे जिससे आप खुश होंगे। हम इस्लाम पसंदी वाला नज़रिया कभी भी पाकिस्तान में नाफिज़ नहीं होने देंगे। ये वो शख्स है जो कि रियासत मदीना की बात करता है, ये वो शख्स है जो कि इस्लाम की बात करता है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। अगर हम इन लोगों से ये तवक्को रखते हैं, ठीक है, एक तरफ हमारी फ़ौज लड़ रही है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है और हमें इस पर यकीनन एतमाद है कि हमें फ़ौज मायूस नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़ौज बॉर्डर पर वो दिफ़ा कर रही है, फ़िज़ा में वो दिफ़ा करेगी और समुद्रों में वो दिफ़ा करेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिप्लोमेसी। यहाँ पर हम बिल्कुल ही शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म की हमारी लॉबिंग नहीं हो रही। हमारे ऊपर इंडिया अटैक करता है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो पूछती नहीं है, कोई हमारे बारे में कोई पूछता ही नहीं है और यहाँ तक कि हमारे जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं वो भी बिल्कुल इस पर खामोश हैं। किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो सिविल हुकूमत है वो सोई हुई है, उसको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है। या फिर आप ये कह लें कि वो इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि आप जो मर्ज़ी है करते चले जाएँ। तो इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इस्लाम पसंद भी हो और कुफ़ार की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। तो उसको फ़ौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रिहा करे, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। वो शख्स कम से कम इतना कद काट रखता है कि उसकी बात की वैल्यू है, दुनिया उसको सुनती है, सुनना चाहती है और उसके बयान की कोई अहमियत भी होती है। वो बोलना भी जानता है, वो प्रेशर बर्दाश्त भी कर लेता है और एसाबी तौर पर वो आपसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो फैसला साजी करने की सलाहियत रखता है। ये वो शख्स है कि जिसने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा था, नबी की अज़मत का मुकदमा लड़ा था, नबी की नामूस का मुकदमा लड़ा था। इस शख्स के बारे में आपने कौमी सतह पर जितनी भी लॉबिंग की, जिस तरह से भी लोगों को वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, उम्मत मुस्लिमा जानती है, कुफ़ार जानता है कि ये शख्स जो है हकीकी मुसलमान है। ये जंग चूँकि कुफ़र और इस्लाम की है, तो यहाँ पर लीडर भी ऐसा होना चाहिए जिसको आलम इस्लाम भी सुने और माने और जो फ़ैसला साजी की क़ुव्वत रखता हो, जुर्रत रखता हो। कुफरिया ताकतों से जो गारंटियाँ लेकर आते हैं कि जनाब आप हमें आने का मौका दे दें तो हम आपके लिए जान निछावर कर देंगे, आपके लिए सब कुछ कर देंगे। क्या आप ये समझते हैं कि इनके होते हुए हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचेगा? याद रखें, जब तक ये लोग हुकूमत में बैठे रहेंगे, ये मुल्क ख़तरे में रहेगा।
इस मुल्क की खुद मुख्तारी ख़तरे में रहेगी। यहाँ सिर्फ मुल्क का दिफा फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर सिविल हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इन लोगों से ना तो हमें कोई उम्मीद है और न तवक्को रखी जा सकती है। अगर इनसे कोई तवक्को रखता भी है तो वो बेवकूफ़ ही हो सकता है। पूरी जो सियासत है वो हमारे सामने है और ख़ान के 3 साढ़े 3 साल भी हमने देखे हैं कि किस तरह से उसने कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान जैसे बहादुर लीडर की ज़रूरत है।